हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एचपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। तो आज हम देखेंगे कि भाई टोटल जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है ये भर्ती आई है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इन सारी चीज़ों पे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ताकि जिस भी बच्चे को फॉर्म अप्लाई करना है, भरना है, ताकि उसके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर किसी बच्चे के डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट ऑफ पब्लिशिंग यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आज आउट हुई है, आज ही आउट हुई है 2 अगस्त 2024 को। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कॉलेज कैडर यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ऑब्वियसली कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वैकेंसी आई है, हरियाणा के अंदर आई है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लॉगिन आईडी आपका जो है पीपी आईडी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, वर्चुअल आईडी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म आपके कब से भरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आज तो नोटिफिकेशन आया, तो 7 अगस्त से आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अप्लाई करना। इसके बाद 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिसको भी है कि भाई मुझे ये भरना है, तो 27 अगस्त से पहले ये फॉर्म भर दें। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी बॉटनी की। देखो, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से लेके 67 तक है। ठीक है, तो टोटल आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस कर दो तो 23-24 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है भाई, कंप्यूटर साइंस 45 है, ध्यान रखना। कंप्यूटर साइंस क्या है आपका 45। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए सब्जेक्ट। तो भाई आपका डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, फाइन आर्ट्स, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जूलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो 24 टोटल पोस्ट है भाई। ठीक है, और मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में टोटल जो है 47 पदों पर भर्ती आई है। जैसा कि हमें लग रहा था कि ज्यादा पर आएगी, पर भाई फिलहाल तो जो है आपको 24 पदों पर ये भर्ती देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये आपका टोटल पोस्ट है। तो भाई सबसे ज्यादा पोस्ट एक तो कॉमर्स में है 153 के बाद जो है 316 वैकेंसी है जियोग्राफी में, और 613 सबसे ज्यादा भाई मुझे तो इंग्लिश में ही लग रहा है 613 पोस्ट। ठीक है, फिर 316, उसके बाद 163 मैथ। तो इस तरीके से हैं भाई ये, तो 24-24 इस तरीके से। और सबसे कम भाई जैसे टूरिज्म में एक ही वैकेंसी है, संस्कृत में 12 है ना। तो कंप्यूटर साइंस तो फिर भी ठीक है, तो 47 है। तो भाई जिसको भी है वो अभी से ही शुरू हो जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बार बार नहीं आता। आपको खुद पता है कि वैकेंसी कितने टाइम के बाद आई है भाई, 2019 में आई थी, उसके बाद 5 साल के बाद आज अभी आपको देखने को मिल रही है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 सब्जेक्ट को छोड़ के, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन ये रहने वाला है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन जो है पॉइंट स्केल व्हेनेवर इन ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन कंसर्न, मतलब किसी में ग्रेडिंग सिस्टम हो तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आपके अप टू 10th जो है 10th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है कि पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द केस ऑफ एग्जामिनेटिव फॉर नेट सेट, ये सब। ठीक है, तो यानी कि नेट अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप भर सकते हो, विदाउट नेट आप नहीं भर सकते। जिसने 2009 से पहले पीएचडी की थी तो वो वाले बच्चे भी अलाउड है। ठीक है, इसके बाद जो है नेट सेट ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर जो है प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर सच विच नेट इज नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआई जो है टेस्ट अकॉर्डिंग बाय द यूजीसी लाइक एस्टेट, एसलेट और सेट। ठीक है भाई, तो ये चीजें यहाँ पर बोल रखी है। PhD degree has been obtained for the foreign universities and ranking 500 in the world university at any time in the following, ये सारी चीजें हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स, इसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं भाई। तो जो फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन वाले हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है भाई।
गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज 55% मार्क्स और 2 ऑफ 4 रेगुलर एग्जामिनेशन जो है मैट्रिक और इक्विवेलेंट 50% मार्क्स इन 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकता है। और 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। 27 अगस्त के बाद फॉर्म नहीं भर पाओगे तो भर लेना। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न भाई दो पार्ट में आपका पेपर रहेगा, प्री और मेंस में। ठीक है, प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि 1/4 स्टूडेंट को जो है पास करके जो है मेन एग्जाम में भेजा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पेपर आएंगे, बॉटनी हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, डिफेंस हुआ, आपका एनवायरमेंटल साइंस हुआ, केमिस्ट्री, होम साइंस, ये सारे आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। द लैंग्वेज सब्जेक्ट है सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी विल बी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। कैंडिडेट 4 टाइम्स, 4 टाइम जो है 4 टाइम्स कैंडिडेट को जो है पास करके सेकेंड स्टेज में भेजा जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में, और या फिर मिनिमम जो है 25% इन स्क्रीनिंग टेस्ट। In case where the total number of applicant is less than or nearly 4 times the number of admission post, मतलब अगर जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ही कम हुए, 4 टाइम्स हुए, तो भाई उनका डायरेक्ट जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, यानी कि उनका प्री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। समझ में आया भाई? मतलब उनका प्री एग्जाम नहीं लेंगे। अगर 4 गुना बच्चे ही हैं तो फिर उनका प्री नहीं लेंगे, उनको डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी कि सेकेंड पेपर ले लिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मतलब आपका 3 घंटे का रहने वाला है, 150 मार्क्स रहेंगे और फिर ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अब ये 150 मार्क्स का जो शेड्यूल है, मतलब हर एक पेपर जो है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो है वो आपके 18 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो और जो 15 क्वेश्चन का जो है कंपल्सरी रहेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा। इस तरीके से आपका 150 का हो जाएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 2 टाइम कैंडिडेट्स को। 35% मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ जो है 35% मार्क्स रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज रहेगा 87.55 रहेगा। इंटरव्यू जो है वो आपका 12.5% रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बिंग अपलोडेड सेपरेटली ऑन HPSC वेबसाइट। मतलब सब्जेक्ट जो है, मतलब जो आपका सिलेबस है वो अपलोड किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सिलेबस आएगा फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, स्किल टेस्ट विद बी हेल्ड फर्स्ट और फॉरमोस्ट हु क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है भाई, तो सिलेबस ही अभी अपडेट करेंगे, सिलेबस नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो आपकी एज लिमिट है वो 42 साल होनी चाहिए। 42 साल से ज़्यादा जो SC कैटेगरी के हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, OBC कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन 5 ईयर्स, PWD। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। वाइव ऑफ मिलिट्री पर्सन 5, विडो 5, जीएसटी सेपरेटेड वुमेन 5। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट है भाई। सिलेबस हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फीस की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग जो है डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक है, 1000 रुपीज़। मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, और मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी ऑफ इंक्लूडिंग फीमेल जो है डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, जो हरियाणा की है उनको 250 रुपये देना पड़ेगा। मेल और फीमेल ऑफ SC OBC कैटेगरी, उनके लिए भी 250 रुपये यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, और जो जितने भी पर्सन हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी के विद और जो है 40% डिसेबिलिटी हरियाणा के हैं उनको नहीं। ठीक है भाई, फी जो है वो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये आपका इस तरीके से ये सब है। ठीक है, डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? स्कैन फोटो ड्यूली, साइन कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil PhD इन सबकी डिग्री, नेट सेट की डिग्री, नेट क्वालिफाइड, SC कैटेगरी, OBC OC OBC B, ये सारी जो है आपको यहाँ पे भेजनी है। ठीक है भाई, हरियाणा का डोमिसाइल, स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये सब यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये पूरी अपडेट थी भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट कर करके आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।